नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। नरियावली थाना प्रभारी कपिल लक्षकार द्वारा डंपर चलाने के बदले 1 लाख की मंथली मांगने के मामले में डंपर मालिक सुरेंद्र प्रताप सिंह ठाकुर का कहना है कि इस मामले में भले ही उनका सब कुछ बिक जाए, वे मामले में न्याय के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अब डिजिटल युग में नियत और सच का पता लगाना मुश्किल काम नहीं है। मेरे सभी डंपरों में जीपीएस सिस्टम लगा है और सारे कागज़ कंप्लीट हैं जिनकी जांच की जा सकती है। वहीं थाना प्रभारी के भी सभी डिजिटल मूवमेंट की जांच की जानी चाहिए, तब सच सामने आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस काम के लिए खनिज विभाग के साथ पुलिस विभाग कार्रवाई करती है, लेकिन नरियावली पुलिस अकेले जो काम कर रही थी उससे दाल में काला साफ दिखाई दे जाता है। उन्होंने कहा कि अब वे पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस विभाग के डीजीपी से लेकर न्यायालय तक वे सभी जगह न्याय के दरवाजे खटखटाएंगे। बसवाना डैम से डीआई साहब नरियावली थाना प्रभारी जबरदस्ती मेरी गाड़ियां ले जाते हुए, बसवाना डैम से नरियावली थाना प्रभारी जबरदस्ती गाड़ियां ले जाते हुए देखो टीआई साहब की आगे गाड़ी जा रही है। ये जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती ले जा रहे हैं। हमारे पास रॉयल्टी है, सब हैं, सारे कागज कंप्लीट हैं, फिर भी ये हमारी गाड़ियां ले जा रहे हैं। ये टीआई साहब अपनी पर्सनली कार से आए हैं और ये हमारी सारी गाड़ियां पकड़ के ले जा रहे हैं। नरियावली थाना प्रभारी कपिल लक्षकार जी, MP 07 ZA 6024। ये जो आपके ट्रकों का मामला है कि जो नरियावली थाना प्रभारी हैं वो आपसे ट्रकों को चलाने के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं मंथली। क्या पूरा मामला, कैसे आप ये सिद्ध करेंगे कि ये सब वो जो कर रहे हैं वो सही है, और क्या शिकायतें की आपने? मेरी कोई उनसे कोई व्यक्तिगत कोई मतलब ऐसा नहीं है, उनकी व्यक्तिगत मुझसे लड़ाई है। मेरी गाड़ी बराबर बसवाना डैम जा रही थी खाली होने, तो उनने 2-3 दिन से मुझे वो टारगेट कर रहे थे और मुझसे वो पैसों की मांग कर रहे थे कि 1 लाख रुपए दो, मुझसे आके मिलो, नहीं तो मैं गाड़ी नहीं चलने दूंगा। यहाँ मेरे अलावा कोई का माल नहीं जाएगा, मैं जिसका बोलूँगा उसका माल जाएगा। और वहाँ साइड पर जाके भी वो धमका रहे थे। और मेरी गाड़ी जैसे ही खाली होने गई, रॉयल्टी बैलेट थी, सब कुछ कागज़ कंप्लीट थे। इनने ड्राइवरों से मांगे, इनको सब पूरे मैंने कागज़ भी व्हाट्सएप करे, पूरे इन्हें चेक किए। जब इनको पूरे कंप्लीट कागज़ थे, इनको कोई भी क्लू नहीं मिला पकड़ने का। फिर किसी अधिकारियों से बात करी, उसके बाद जब नहीं मिली तो इन्होंने सोचा ओवरलोड में ही ले चलें गाड़ी। और ये ओवरलोड भी नहीं थी गाड़ी, ये ले जाके PD अग्रवाल के यहाँ गाड़ी रख दी इनने। वहाँ एक PD अग्रवाल कंपनी काम कर रही है, तो उसके प्लांट पर उनने गाड़ी खड़ी, वहाँ कांटा करवाया। और हमें ये शंका है कि उनने वहाँ पे और माल ओवर करवाया। वो तो मतलब हमारे ऊपर ये था कि इनको जैसे बने वैसे ही मामला बनाना है। उनके पास कोई क्लू नहीं था, ना माइनिंग की टीम थी इनके साथ, ना कोई तहसीलदार साहब थे, ना कोई थे। इनने अपने द्वेष भावना से, हमने इनकी मांग पूरी ना की जाने पर इनने हमारे ऊपर ये कार्रवाई करी। और वहाँ मेरे ड्राइवर भाग भी गए। इनने ज़बरदस्ती दूसरे ड्राइवर बुलाए, पूरी वायरिंग कट करवा दी। वायरिंग कट करवा के मेरी गाड़ी ज़बरदस्ती, और एक गाड़ी शायद पंचर भी थी उसमें, तो पंचर ही गाड़ी ये हमारी 2-3 रास्तों से लेके गई ये गाड़ियाँ। तो ये बताइए कि जैसे पुलिस विभाग है जी, तो ये कैसे माइनिंग का काम कर सकता है? मतलब नहीं, इनके पास कोई लिखित आदेश ही नहीं रहता है। हाँ, मेरी गाड़ी रोड पे होती और ये मेरी गाड़ी पकड़ते तो मैं उसको एक्सेप्टेबल था, भाई आप मेरी गाड़ी पकड़ो। आप मेरी साइड पे जाके मतलब मेन रोड से 10 किलोमीटर अंदर है वो साइड, और 10 किलोमीटर अंदर पूरी पुलिस फोर्स के साथ जाके, भाई इनके पास कोई सूचना हो वो भी ठीक है, कोई ना सूचना ना माइनिंग। इनसे मैंने मतलब ड्राइवर से पूछा कि कौन माइनिंग टीम है, कौन है, नहीं कि थाना प्रभारी है। पहले एक इनका एक आरक्षक आया, फिर थाना प्रभारी जी आए, एक दिलीप गुज्जर करके भी था कोई। तो इस टाइप से उनने गाड़ियों को। तो ये आपकी साइड पे कितने बार गए, मतलब बार-बार? कम से कम वहाँ उनका 10-15 बार गए हैं, 10-15 बार गए कि मेरा मतलब किस्सू ठाकुर को मना कर दो, यहाँ माल ना लेके आए, मेरे आदमी माल डालेंगे और उससे बोल देना मुझसे आके थाने में मिल ले। जब इनकी ये बात हमने नहीं मानी तो इनने जाके हमारे ऊपर ये ज़बरदस्ती के मामले बना दिए। आपने कभी इनको पैसा दिया किसी मामले? पहले एक बार दिया था, 21,000 रुपये मंदिर के लिए दिया था, मतलब 6-7-8 महीने पहले। तो वो किस तरीके का पैसा था? मतलब वो इसलिए था कि वहाँ हमारे क्रैशर वगैरह से गाड़ियाँ चलती थी, वहीं एक क्रैशर था, तो वहाँ से हम लोग गाड़ियाँ लेके निकलते थे। तो वो तो अब TI साहब थे, तो वो एक
दे दिया था। पैसा इसलिए दिया था कि मंदिर में अपन ने छत्र के लिए दिया था। मैंने उनको पैसा के लिए मना उस समय भी किया था, लेकिन उन्होंने कहा भाई मंदिर के लिए दे दे। मैं मंदिर के लिए सहयोग किया था वो 21,000 रुपये का। अभी आपने इस मामले की शिकायत कहाँ की? एसपी साहब के यहाँ गए थे, लेकिन एसपी साहब मिले नहीं, तो मैंने एडिशनल साहब को सूचित किया है और एसपी साहब को मैंने फ़ोन के द्वारा सूचित किया था, एडिशनल साहब को मैंने आवेदन दिया है। आमतौर पे जब कोई गाड़ी चलाता है या धंधा करता है या कोई भी काम करता है तो वो पुलिस से बना के चलता है जी, लेकिन आप अब इस तरीके से खुलेआम शिकायत कर रहे हैं तो मैं मतलब इस टाइप की थी। इनका ये कहना था कि आप एक बार थाने बस आ जाओ। मैंने इनको माध्यम से, किसी दोस्तों के माध्यम से मैंने कहा कि साहब आप सागर आओगे, ये सही रहते हैं सागर में। मैंने कहा आप यहीं मिल लेंगे, कहीं भी रेस्टोरेंट पे मिल लेंगे, आम रास्ते मिल लेंगे, कहीं नरियावली उनका थाना क्षेत्र, कहीं भी हम उनसे मिलने तैयार थे। इनका कहना था कि मैं इसके ऊपर कोई भी NTPC या हथियार रख के या कोई भी मामला इनके ऊपर मैं बना दूंगा। तो इसके डर के कारण मैं इनसे मिलने भी नहीं गया वहाँ। अब जब ये नहीं मिलने गया तो उन्होंने मेरी गाड़ियों पे कार्रवाई कर दी। जी, मुझे मतलब व्यक्तिगत टारगेट करे हुए थे कुछ समय से। तो अब आपने चूंकि लड़ाई लड़ रहे हैं आप, जी, मतलब जो जिस तरीके के भ्रष्टाचार के खिलाफ, जी, तो कहाँ तक लड़ेंगे? मैं कोर्ट तक जाऊंगा। मेरा जो नुकसान हुआ है मेरा पूरा सब कुछ बिक जाए, मैं मगर छोड़ूंगा नहीं। मैं अब मेरे मतलब अति हो गई है, इसके लिए मैं जो होगा अब आगे देखा जाएगा। मैं तो भगवान के भरोसे लड़ रहा हूँ। मैं कोई गलत हूँगा तो मुझे सज़ा मिलेगी, मैं सज़ा भोगने तैयार हूँ। मेरी और भी गाड़ियाँ हैं, उस पर सज़ा मिले, कुछ भी मतलब मैं तो कुछ भी गाड़ी रात साथ भी हो जाए तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। अब जो मध्य प्रदेश शासन है जी, वो न्याय कानून व्यवस्था की बात करता है और उसके एक थाना प्रभारी इस तरीके से 1 लाख रुपए मंथली मांगते हैं, तो आप मुख्यमंत्री या पुलिस विभाग के DGP